दोस्तों आज बात करेंगे ईरान और इजराइल के ताकत की। क्योंकि ये ताकत की एनालिसिस क्यों होने लगी है। अभी ताजा ताजा ईरान ने इजराइल पे 180 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। और उस हमले के बाद इजराइल और ईरान दोनों का अपना अपना वर्जन आया है। ईरान का कहना है कि उनकी 90% बैलिस्टिक मिसाइल्स टारगेट पे हिट हुई हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि उन्होंने मैक्सिमम बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया। तो अपना अपना वर्जन है। चलो देखते हैं आज कि ईरान और इजराइल में के पास क्या क्या हथियार हैं, क्या क्या ताकत है उनकी। तो बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या की। ईरान की जनसंख्या 8 से 9 करोड़ है। वहीं इजराइल की जनसंख्या की बात करें तो वो 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ भी नहीं है, तो 1 करोड़ से कम ही है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो दोनों देशों के बीच 2100 किलोमीटर का लंबा फासला है। तो ये जो लड़ाई होनी है सारी एयर में होनी है, एयर पावर से होनी है। तो अभी बात करेंगे किसके पास कितनी एयर पावर है। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो फाइटर एयरक्राफ्ट जो इजराइल के पास हैं 340 हैं। उसमें से F-15 और F-35 जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो इजराइल के पास हैं। वहीं ईरान के पास भी 320 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैक्सिमम जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो 1960 के बने हुए हैं, जैसे कि F-4S, F-5S, F-15S। अब क्वेश्चन इन पुराने विमानों पे ये उठता है कि ये कितने हवा में उड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1960 की अगर कोई बनी हुई चीज है तो उसके इस स्पेयर पार्ट्स मिलने में मार्केट में कितनी दिक्कत होती है, आप समझ सकते हो। वहीं दूसरी ओर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इजराइल के पास 3 तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम है। उसमें से सबसे पहले जो आता है आयरन डोम का नाम आता है। आयरन डोम 10 किलोमीटर का उसका रेडियस होता है, जिसपे वो किसी भी अटैक को जमीन पे नहीं गिरने देता। दूसरा उनके पास डेविड स्लिंग करके एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के सहयोग से उन्होंने बनाया है। तीसरा जो उनके पास है एरो सिस्टम, ये भी एक और उनका एयर डिफेंस सिस्टम है। 3 एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं दूसरी ओर ईरान की बात करें तो ईरान के जो भी अवेलेबल डेटा है उनके पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन उनके पास 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 3000 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। अभी जो उन्होंने 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल पे दागी थी वो इन्हीं में से हैं। अभी 2024 चल रहा है तो ये संख्या हो सकता है ऊपर हो। और ये तो वो डेटा है जो हमारे पास अवेलेबल है। अगर सेना की बात करते हैं तो इजराइल के पास 1,70,000 सोल्जर्स जो एक्टिव है, और 4.5 लाख के करीबन उसके उनके पास रिजर्विस्ट बोलते हैं उनको, वो सेना है। और 35,000 पैरामिलिट्री हैं। वहीं ईरान की बात करें तो 6 लाख की एक्टिव सेना है और 3.5 लाख रिजर्विस्ट हैं और 3,20,000 उनके पास पैरामिलिट्री के सोल्जर है। अगर इनके सपोर्ट की बात करें तो ईरान के सपोर्ट में लेबनान हो गया, यमन हो गया, बहरीन हो गया, और भी नेबरिंग कंट्रीज हैं। और जो मिलिशिया ग्रुप जिनको बोलते हैं कि वहाँ पे यूएस ने सबको आतंकवादी घोषित कर रखा है, तो वो सारे ग्रुप ईरान की ओर है। वहीं यूएस फुली सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। इन दोनों के पास $50 बिलियन का ट्रेड होता है, जो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहा है इजराइल को और उसके साथ साथ हथियार भी ट्रांसफर कर रहा है। अब देखना है कि ये लड़ाई कहाँ जाके रुकती है। तो ये है आकलन दोनों की ताकत का, दोनों की कमजोरियों का। तो अब आगे जाके देखना है ये लड़ाई कहाँ तक पहुंचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।